बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। जैसे कि कराची की सूरत हाल पे हमेशा मैंने बात की, हमेशा हक और सच दिखाने की कोशिश की। जहाँ मैंने क्राइम दिखाए, जहाँ मैंने वो गैर कानूनी काम जो गवर्नमेंट में जारी है उस तमाम वो चीज़ें दिखाता रहा। आज बात हम स्पोर्ट्स की अगर करने जा रहे हैं तो ये भी एक खिदमत है, क्योंकि ये बच्चे जो मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का वो आज ग्राउंड में मौजूद हैं। और इस वक्त मैं अगर मैं कहूँ कि ये वही बच्चे जो आने वाले वक्त में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर और नाम वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पाकिस्तान का जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे दिल से सबके एक ही बात निकलती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि ये हिलाली परचम जो है ये हमारे लिए ऐसा है जैसे कि हम जब पैदा होते हैं उसी वक्त से हमें बता दिया जाता है कि पाकिस्तान हमारी पहचान है। और यकीन जाने आज ये पहचान इस ग्राउंड में मौजूद है। जोन 3 KCCA एक खूबसूरत टूर्नामेंट अरेंज करता है जिसमें जो टैलेंट हंट है बच्चों का अंडर 13 से लेके 15, 17, 19 तक जाता है। वहीं इन दिनों में 13 बंद कर दी गई। पता नहीं मामला क्या है, लेकिन जो भी है ये बच्चे मुस्तकबिल हैं इस कौम की। तो आने वाले वक्त में यही बच्चे मुस्तकबिल पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। लेकिन आज जो ट्रायल जारी हैं वो अंडर 15, अंडर 17 के जारी हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे जो कोचेस यहाँ मौजूद हैं उनकी बड़ी खिदमत है, उनकी पूरी ज़िंदगी के कई 40 साल इस बच्चों को बनाने में, जो आज पाकिस्तान प्लेयर्स बन के आज नाम है जिनका, वो इन्हीं गलियों से इन्हीं ग्राउंडों से निकल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने पूरी दुनिया में गए। आज हम मौजूद हैं KPT कॉम्प्लेक्स के अंदर जहां पे ट्रायल जारी हैं कराची KCCA की जानिब से, जिसमें अंडर 15, अंडर 17 के ट्रायल जारी हैं। 3 दिन का ये कैंप लगाया गया जिसके अंदर बच्चों को बुलाया गया और वो बच्चों की एक भरपूर तादाद कितनी थी ये तो कोचेस बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा अपनी आंखों से वो बात इतनी है कि बच्चे आज भी मौजूद हैं और चाहते हैं अपने मुल्क के लिए खेलना। और यही वो ग्राउंड है, यही वो ग्रास रूट लेवल की बात की जा रही है कि ये बच्चे इस ग्राउंड में जब आते हैं तो अपने मुल्क को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम चलते हैं यहाँ जो सीनियर कोचेस हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब भी बच्चों का रुझान, जिस तरह टेक्नोलॉजी के आने के बाद अगर मैं कहूँ कि थोड़ा ग्राउंड का रुख लोगों ने कम कर दिया। जब मैं शायद अपने दौर की बात करूँ तो उसमें कहा जाता था कि ग्राउंड अगर आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे। और ये बात सच है कि जिस दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ जहाँ ग्राउंड आबाद हैं वहाँ हॉस्पिटल वीरान है। ये एक सवाल भी है और आज इस कोशिश करेंगे। हम मौजूद हैं KPT कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहाँ जो कोचेस हैं उनसे पूछेंगे कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए की टीम जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रही है पहली बार हम ये दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है और उनसे भी सख्त सवाल कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। और जो डिपार्टमेंट बंद हुए थे उसके ऊपर भी हम गहरी उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उससे कितना नुकसान हुआ इन बच्चों को। आज ग्राउंड के अंदर फर्स्ट क्लास के वो कोचेस भी मौजूद हैं और वो कोचेस जिन्होंने मैं फिर एक बार फिर बता दूं कि जो पाकिस्तान बच्चे खेले हैं, आज पाकिस्तान तो वो खेल गए लेकिन इन्हीं ग्राउंडों से निकले और इन्हीं कोचेस के हाथों से उन्होंने ट्रेनिंग ली। आज वो लोग यहाँ प्रेसिडेंट जोन 3 के भी मौजूद हैं, वो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पेरेंट्स भी मौजूद हैं कि वो कितने मुतमईन इस ट्रेनिंग से, इन ट्रायल से, कि उनका क्या कहना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि बच्चे क्या कह रहे हैं। अंडर 13 बंद हुई या फिर खुश हैं कि चलें मौके जो मिल रहे हैं वो काफ़ी हैं या नहीं। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में एक बार फिर मैं कहूँगा कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है जोन 3 की जो पूरी काबीना है, पूरी मैनेजमेंट है, वो यहाँ मौजूद है। सीनियर कोचेस भी मौजूद हैं और वो लोग यहाँ मौजूद हैं। आप मेरे बैकड्रॉप पे देख सकते हैं जिन्होंने शायद अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान जो आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, उनको बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और शायद ये आज इज्जत के इसीलिए कहते हैं ना कि जो आपके उस्ताद होते हैं वो माँ बाप का दर्जा रखते हैं, तो शायद ये तमाम वो उस्ताद हैं जो वाकई में दर्जा रखते हैं माँ बाप का। लेकिन मेरी दरख्वास्त उन प्लेयर से भी है कि इनसे पूछें इनके भी हाल, इनकी ज़बानी। आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि जवाब चाहिए टीम पहले तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनकी तरफ चलते हैं। अफजल भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जोन 3 के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत खूबसूरत एक 3 दिन का कैंप लगाया आपने और बहुत ही मैं कहूँगा कि टैलेंटेड बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त अंडर 13 मैं देख रहा हूँ कि बंद कर दी गई है, लेकिन 15, 17 और 19 हो रही है कराची में। पहले तो सवाल आपसे ये कि सर कितने बच्चों ने शिरकत की है इन 3 दिनों में और क्या दिख रहा है कि इस बार टैलेंट कैसा दिख रहा है? माशाल्लाह इस दफ़ा जो है चूँकि हमें टाइम भी कम मिला था इसको मैनेज करने का, क्योंकि अभी इलेक्शन हमारे ख़त्म हुए जैसे आप लोगों को पता होगा, उसके बाद टाइम कम मिला था, लेकिन हमारी टीम ने इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है और तकरीबन 600 के करीब बच्चे हमारे इन 3 दिनों में शिरकत की है बच्चों ने। और बेहतरीन टैलेंट हमारा इस दफ़ा हमें सामने नज़र आ रहा है। और सालों की निस्बत हम और सालों में भी ट्रायल लेते रहे हैं, लेकिन इस साल हमें कुछ बेहतरीन मतलब नज़र आ रहा है रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला। और आगे बच्चों ने शिरकत, कितने बच्चों ने की इस बार? तकरीबन 600 बच्चों ने शिरकत की है। तकरीबन 300 बच्चे 15 के थे और 300 बच्चे हमारे 17 के थे।
जो 3 दिनों में हमने मैनेज किए, और इसमें से इंशाल्लाह ताला हम 3-4 टीमें बनाएंगे और उसमें बेहतरीन जो टैलेंट होगा वो हम उसको निकाल के। क्राइटेरिया पे भी बात करना चाहूँगा कि इस बार जो बच्चे आप निकालेंगे वो कितने निकालनी है और कितनी एक ज़माने में वाइट, ब्लू और ग्रीन टीमें हुआ करती थी, क्या सेम वही पैटर्न है या डिफरेंट है कुछ? नहीं सर, सेम वही पैटर्न है और इंशाल्लाह ताला वाइट, ब्लूज़ और ग्रीन 3 टीमें हैं हमारी, और तकरीबन कोशिश हमारी ये है कि 60 बच्चे हम निकालें इनको, और 60 बच्चों को हम इनके कैंप लगाएं पहले, तकरीबन 15-20 दिन पहले इनका कैंप लगा के, ताकि सारे लड़के एक दूसरे से मानूस हो सके, और उसके बाद फिर हम इनके मैचेस जो हमारे रीजन के मैचेस होते हैं वो इनको हम खिलाएं। अंडर 15 में भी 60 बच्चे होंगे और अंडर 17 में भी 60, ऐसे ही है? यस बिल्कुल, अंडर 15 में भी। एक बड़ा सवाल बहुत अहम है मेरे लिए भी और जो पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसको पूरी दुनिया में देखा जाता है। एक सवाल है कि जो बच्चे 13 साल के 13 साल के बच्चे हैं, एक ज़माने में अंडर 13 होती थी, आपको क्या लगता है वो जो 13 बंद की गई है उसका कोई रीज़न है, या आपकी नज़र में एज अ प्रेसिडेंट के होना चाहिए था, या फिर सही हुआ जो नहीं हो रहा? देखिए सर, बात यह है कि वो जो अंडर 13 बंद की है, अगर मेरे माइंड से देखा जाए तो वो सही किया इन्होंने बंद करके। वजह ये है कि उसमें बच्चे बहुत छोटे होते थे और हार्ड बॉल होती थी, बच्चों को लग जाती थी बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स फिर इस वजह से बच्चों को आगे नहीं खिलाते थे कि बॉल लग गई है, किसी के हाथ पे लग गई, किसी के हार्ड बॉल है वो तो लगती रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ पीसीबी का ये एकदम मेरी नज़र के हिसाब से सही है कि उन्होंने 13 को बंद कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं। 15 से क्रिकेट शुरू होगी, 15 में भी इतने बड़े नहीं होते, लेकिन चूँकि एक बच्चा समझदार हो जाता है 15 में। आपको लगता है कि जो अंडर 13 में अगर टैलेंट है बच्चे में, मिसाल एक 13 साल का बच्चा यहाँ आता है और वो टैलेंटेड है, तो क्या उसकी कोई जगह है अंडर 15 में उसको मौका मिल सके? जी बिल्कुल मिल सकेगा, क्यों नहीं मिल सकेगा। अगर वो टैलेंटेड बच्चा है तो वो 15 खेल सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस रूल में अगर जो लोग इस वक्त देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में या कराची के जो बच्चे खासतौर पर देख रहे हैं कि अगर वो इस तरह के टैलेंट जिस हैंड लगाया जाता है उसमें आए, अगर वो 13 साल की भी है, लेकिन अगर वो टैलेंटेड हैं और कोचेस की निगाह से गुजरते हैं, तो उनको अंडर 15 में मौका मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। अगर वो टैलेंटेड है और बच्चा खेलने की समझ रखता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो 15 खेल सकता है। एज अ प्रेसिडेंट कुछ टाइम पहले अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊँ तो डिपार्टमेंट बड़े आम थे, मतलब बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट 10-15 साल पहले अगर मैं कहूँ तो डिपार्टमेंट से बच्चों को बड़ी सपोर्ट मिलती थी। आपको नहीं लगता कि डिपार्टमेंट बन गई? मैं सवाल, एक बड़े सीनियर एक ज़माने में एक कोच हुआ करते थे, शायद मैं कहूँ तो हम भी बचपन में कभी क्रिकेट खेले तो उनके हाथ से आज़मी भाई, ये सवाल मैंने उनसे आज से 10 साल पहले मैंने भी किया था कि सर डिपार्टमेंट बंद होने से क्या बच्चों को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है? डिपार्टमेंट बंद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुआ है, क्योंकि जितने ये अभी आप लोग देख रहे हैं प्लेयर हैं, ये सब डिपार्टमेंट से ही निकले। पहले रीजन में खेले, रीजन ने उनको मतलब अच्छा किया और उसके बाद वो डिपार्टमेंट में गए, डिपार्टमेंट में जाके वो फिर पाकिस्तान खेले। तो डिपार्टमेंट बंद होने से मेरी नज़र में काफ़ी नुकसान हुआ है हमारी टीम को, जो नज़र भी आ रहा है सामने। केसीसी के जो आपके बड़े ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं आज का प्रोग्राम देख के, क्योंकि मेरा काम है क्राइम शो करना, मैं तमाम को बता दूं, पाकिस्तान में सब सवाल मुझसे ज़रूर करेंगे कि आप क्राइम शो एक्सपोज किया करते थे, लोगों को पकड़ना मेरा काम था। सर मैं इनको पकड़ा है मैंने, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी कौम आगे जाती है, हमारे वो लोग आगे जाते हैं, वो लोग जिनकी मैं बात करूं जो मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे बड़ा मेरे लिए कोई नाम नहीं है। जो हलाली परचम जो मेरा है उस पर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जब लफ्ज़ आता है, मैं एक कहते हैं ना कि क्रिकेटर स्टार है, तो एक सहाफ़ी में हम जो सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हम भी इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करें। पूरी दुनिया में देखने वाले समझ लें कि आज भी स्पोर्ट्स जिंदा है पाकिस्तान में, कराची शहर में। और एक मैंने बात रखी है, शायद मैं सबसे शेयर करूंगा, कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहा जाता है कि जब ग्राउंड आबाद हो जाते हैं वहां हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं, तो ये सच है कि ग्राउंड आबाद होंगे तो हॉस्पिटल खुद ब खुद बीमारी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। अफजल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं चाहूँगा आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपकी पूरी काबीना यहाँ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे, खिदमत सबकी हैं। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद जामिन भाई, जोन 3 के सेक्रेटरी हैं। थैंक यू अगेन, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में वक्त देने के लिए। आप बच्चों में बिजी हैं, माज़रत आप लोगों का वक्त कीमती है, क्योंकि हम भी जब ट्रायल कभी दिया करते थे तो कोचेस बहुत मसरूफ़ होते हैं। ये कहने की बात है कि इस धूप में खड़े होकर बातें हो रही हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उन पर तनकीद सब करते हैं। लेकिन थैंक यू अगेन जामिन भाई वक्त देने के लिए। ये बताएं कैसा जा रहा है और इस वक्त क्या देख रहे हैं कि 600 बच्चों ने शिरकत की, जैसे कि प्रेसिडेंट ने बताया कि 600 बच्चे आए, 300 अंडर 15 में और 300 अंडर 17 में। क्या टैलेंट दिख रहा है इस बार और क्या निज़ाम बेहतर लग रहा है आपको? जी पहले तो मैं शुक्रिया बहुत बहुत कि आपका कि चैनल 21 की तरफ से मतलब आप लोग यहाँ आए और इस तरह का प्रोग्राम पहली दफ़ा मेरा ख्याल हो रहा है, आई होप। और दूसरा ये है कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो इस दफ़ा के ट्रायल हो रहे हैं ना, इसमें हम सब में पहले तो नदीम उमर पैनल से उनको मुबारकबाद, और अली भाई को बिलखुसूस जो ना सिर्फ टाइम दे रहे हैं बल्कि इस कंडीशन को इस तरह उन्होंने किया है कि ये पहले एक दिन में हो जाते थे ट्रायल, अंडर 15 के एक दिन में होकर टीम तैयार हो जाती थी।
अंडर 17 में भी ये होता था। इस दफ़ा इन्होंने पूरा 3 दिन का प्रोसेस चलाया जिसमें लड़कों को अच्छी तरह मौके दिए। मौके किस तरह दिए? आप अली हसन साहब की बात कर रहे हैं? जी जी जी, अली हसन। वो उन्होंने इस तरह मौके दिए हैं कि हर लड़के को ये कहा गया 3 दिन में आप किसी दिन भी आएँ, अगर नहीं कर सके दोबारा करें, बैटिंग नहीं कर सके बॉलिंग करें, मतलब हर तरह से लड़कों को इस तरह निकाला कि सही से छांटी होके क्लियर लड़का जो सही परफॉर्मेंस देने वाला लड़का हो ना वो सामने आए, मजबूत लड़का। तो अली भाई ने इसमें बड़ी काविशें हैं, हम उनको भी बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ वो मिलकर चल रहे हैं। दूसरा ये है कि हमने आपको देखें, हम जो भी कोचेस लेके चल रहे हैं ये सब क्वालिफाइड हैं, लेवल 2 ग्रेड 2 सब खेले में लेवल 2 तक ये मौजूद है। बिल्कुल ये पहली दफ़ा आप देख रहे होंगे कि इस तरह के कोचेस है। ये अली भाई को हम इसके लिए खास तौर पे मुबारकबाद पेश करते हैं। सर आपकी ही और प्रेसिडेंट के सामने मैं कह दूं कि अली हसन भाई बिल्कुल आपसे मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं आपको बड़ा पर्सनली, क्योंकि हम भी इस ग्राउंड से बड़े हुए हैं तो बड़े दूर से आपको देखा करते थे, तो आज मैं जर्नलिस्ट ज़रूर हूँ लेकिन यहाँ एक सवाल रखना चाहूँगा कि मैं वादा करता हूँ कि KCCA के अब जो भी प्रोग्राम्स होंगे मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह ग्राउंड में जाके सिर्फ 1.5 मिनट 2 मिनट की बात ना करें, पूरे 45 मिनट दें, ताकि ये वो लोग हैं जिनकी खिदमत पूरी ज़िंदगी में अगर ये बैठ के खुद भी सुने तो इन्होंने जो कमेंट्स किए हैं, तो वो बच्चे जो आज यहाँ मौजूद है ग्राउंड में, कल जब वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करें तो याद रखें ये वही कोच हैं, ये वही सेक्रेटरी हैं, ये वही प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने आप लोगों को मौके दिए। और मैं वादा करता हूँ अली भाई कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं स्पोर्ट्स पे इसी तरह पूरे प्रोग्राम करूँ। जामिन भाई थैंक यू अगेन, हम अली भाई का शुक्रिया भी अदा करेंगे। मेरे साथ एक ऐसे कोच मौजूद हैं जिनके शायद कभी मैं डांट भी सुनता रहा हूँ और कभी मैंने उनसे डांट भी बहुत ज़्यादा सुनी है, लेकिन मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त भी रहे। और इस वक्त शौकत भाई का ऐसा नाम है जो पाकिस्तान प्लेयर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, शौकत भाई, शौकत राजपूत बिल्कुल पूरा नाम है। सर थैंक यू अगेन, वक्त देने के लिए मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर ये बताएं, हमारा टाइम एक और था, उस वक्त एक गैजेट का दौर नहीं था, मोबाइल नहीं होते थे। आज इन बच्चों के पास, तमाम के पास ना मैं मोबाइल देखता हूँ हाथों में, क्या लगता है कि तब के बच्चे और आज के बच्चों में कुछ थोड़ा फ़र्क है, या आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा टैलेंटेड है? सबसे पहले तो मैं 21 का K21 का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जोन की तरफ से। प्रेसिडेंट हमारी जो काबीना है, अपने अली हुसैन भाई हमारे जो हैं हमारे लिए बहुत करते हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को वेलकम, थैंक यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा ये प्रोग्राम अरेंज किया बच्चों के लिए। जब ये हाईलाइट होगा तो और बच्चों को भी मौका मिलेगा खेलने के लिए, वो आएंगे जाएंगे, जहाँ जहाँ आपका 21 जाएगा आप कवरेज करेंगे वहाँ लोग बच्चे जमा होंगे। मेरा एक और वादा है कि बच्चे तो जमा होंगे, लेकिन अब ये जो 7 जोन है ना, यहाँ से भी इनविटेशन आ रहे होंगे, हमारे जोन का भी ऐसा प्रोग्राम हो। ये वादा है कि जोन 3 को इसकी पहली सादत ये रहेगी कि ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि बात है बच्चों की। कोचेस तो देखें अपनी जगह, आप लोग वालिदैन के बराबर हैं, हमारे उस्ताद वालिदैन के बराबर ही होते हैं, और जो लोग अगर अपने उस्तादों को वालिदैन की जगह रखेंगे वो हमेशा इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और उस दुनिया आखिरत में भी अल्लाह उनकी जगह मकसद अच्छी रखेगा। सर बात वहीं आ जाती है कि अब जो टैलेंट, सवाल मेरा गैजेट के दौर में और आज के दौर में क्या लग रहा है, ये बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड है या वो बच्चे जब मोबाइल का दौर ही नहीं था हमारे पास? मोबाइल का दौर नहीं था, उसमें मेहनत ज़्यादा थी, वो करते थे बच्चे। अब ये मोबाइल आ गया ना तो बच्चे ज़्यादातर जो है मोबाइल पे लगे रहते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, अली भाई का विज़न ये है कि 3 दिन हमें ट्रायल इसलिए रखें, एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं हर जगह ट्रायल, हमने इसलिए रखे हैं कि वो बच्चा हमारे पास 3 दिन आएगा, उतनी देर वो मोबाइल छोड़ेगा, हम 2-3 घंटे उसको बिजी करके रखेंगे, इतना हम उनको सोएगा उठेगा, ठीक है। तो मेरी नज़र में वो टाइम अच्छा था। और आपको लग रहा है ये डिसिप्लिन जो 3 दिन का रखा गया ये बेस्ट है? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें ये भी मैं आज एक शिकवा करूं आपसे प्रेसिडेंट के सामने। मुझे अच्छे से याद है कि जब 1000 बच्चों में हम जाके ट्रायल देते थे तो हमें ये लगता था कि बॉलिंग मिल गई और बच्चे में बैटिंग का एक टैलेंट होता था, वो नहीं हम दिखा पा रहे होते थे। वो बच्चे की किस्मत शायद हज़ारों बच्चे से जाए हुए, मुझ समेत भी और बहुत सारे लोग भी। तो ये 3 दिन में अगर जो बच्चा बॉलिंग कर ले और कल को वो कहते हैं मैं बैटिंग करना चाहता हूँ, तो आप मौका दे रहे हैं? तो ऐसे ही है, ये यही हमारा विजन है कि हम बच्चे को प्रॉपर, हमने हर ट्रायल के बाद हम ब्रीफिंग देते थे उनको, हम उनको कहते थे अगर आप बॉलर हैं मुतमईन नहीं अपनी बॉलिंग से, आप कल आएँ। सेकंड डे आए फिर हमको यही क्वेश्चन करते थे कि आप थर्ड डे आएँ, और आज वही हैं। कुछ लड़के नए हैं हमारे पास, माशाल्लाह 600 बच्चा है, और कुछ बच्चे ऐसे जो लगातार 3 दिन से आ रहे हैं। 3 दिन से आ रहे हैं, और आज भी न्यू, आज देखो वर्क, आज फर्स्ट डे मेरा ख्याल है स्कूलों का, उसके बावजूद आप ये देख लें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे सब मौजूद हैं। इसमें अभी तो वही चल रहे हैं कि जो भी करंट टाइम है बच्चे ना आज के दिन,
तो इंशाल्लाह हमारी जो जोन 3 की तरफ से बच्चों के लिए खिदमत है वो हाजिर है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ कि आप लोग ग्राउंड में मौजूद हैं और जिस तरह आप लोग खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को और सेहत दे और कामयाबी दे, और इन बच्चों पे सरपरस्ती अगर आप लोगों की रहेगी तो कभी ना कभी ये मुल्क को ज़रूर आगे लेके जाएंगे। जी जी। ये जो 15-17 से मैं नाम गिनाऊंगा, शान मसूद, मोहम्मद समी, रमीज़ राजा जूनिया, नहीं हसन रजा हमारे जोन का नहीं था, जोन से नहीं था, इमरान शाह, रमीज़ अजीज़, ये मैं मौजूद, मैं अपनी मेरी निगरानी में ही मेरे को जोन वाले मुझे सेलेक्टर करते थे, कोच सेलेक्टर खड़ा करते थे, तो ये मेरे हाथ के ही बच्चे मेरे सामने। शान मसूद अगर आपको देख रहे हैं तो वो यकीनन कहेंगे ये राजपूत भाई वही हैं, सर वही राजपूत हैं जिन्होंने हमें इस ग्राउंड में ट्रेन किया और आज वो मुल्क का नाम रोशन करें। सर एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ, मेरे साथ इजाज़ भाई मौजूद हैं, बहुत सीनियर, बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँगा कि लोग इनको जानते हैं, इनके बहुत सारे प्यारे नाम भी रखे गए क्योंकि सीनियर तरीन इंसान है, बच्चों को वक्त दिया है, बच्चों को सिखाया है आपने। क्या बच्चे लौट के आते हैं? आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये है कि हमने खिदमत की है क्रिकेट बेलूस कौन की खिदमत जी। अभी हमारे नया पैनल जो है नदी उमर, अली भाई और ये अफजल कुरैशी साहब, शौकत राजपूत, जामिन, इनकी बड़ी खिदमत है और हमने खिदमत ही करनी है, हमने वो नहीं करना है, जो भी टैलेंट है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, वो किसी भी जाति नहीं हो, अगर जिसके नाम नहीं भी आते तो उसको डिसाइडेड तो होना नहीं चाहिए। इजाज़ भाई एक टाइम आप लोगों का था जब मैं कहूँगा कि सिर्फ 9-10 ही क्लब होते थे, संगम, कोरंगी फ्रेंड, लांडी, लाइन्स एरिया और नाज़माबाद जिम खाना, ये मैं अपने ज़माने में फादर से सुनता आ रहा हूँ। तो उस ज़माने में तो बड़ा टफ क्रिकेट थी क्योंकि कम क्लब थे, कम मौके थे। आज के जो बच्चे हैं उनके तो जोनों में ही 3-3 दिन के ट्रायल स्टार्ट हो गए, तो अब तो शायद मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो टैलेंट वेस्ट होगा। अपनी होना भी नहीं चाहिए, और अब तो क्रिकेट बच्चों के लिए तो बहुत क्रिकेट ईजी हो गई है। तो जब खिलाने वाले होना ज़रूरी है, उस्ताद का होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी जोन का हो, उसका होना ज़रूरी है। तो मतलब कि प्रेसिडेंट साहब के खिदमत को इतना कहूँगा कि बहुत खिदमत है। सर आपके अपने लोग ही आपकी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एजाज भाई, थैंक यू सर। आप इनका कहें कि आप थैंक यू एजाज भाई, शौकत भाई और इकबाल भाई और मुबीन भाई, थैंक यू वेरी मच। जामिन साहब थैंक यू वेरी मच, इन लोगों का जो मतलब वो कर रहे हैं। एक और मैं सर आखिर में एक क्वेश्चन का जवाब, जो हमारे पास ये कोचेस हैं जो तकरीबन 4 कोचेस तो ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 कोचेस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हुआ करते, और क्वालिफाइड कोच है लेवल 2। नाम भी बता दें ताकि लोग सुन रहे हो तो अच्छा लगेगा। अजहर गुल है, जैसे अजहर गुल है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जावेद मंसूर है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, अमित रवि है, मन्नान काकड़ है, जिशान मोमिया है, ये सब बेहतरीन। आरिफ खान भी मुझे यहाँ दिखे हैं, आरिफ खान भी है, आरिफ खान जी करंट फास्ट बॉलर है। वही तो बच्चों के लिए बड़ी एजाज की बात है कि मौजूदा जो पीसीबी के अंडर रूफ में बच्चे खेल रहे हैं, आरिफ खान जैसे लोग, वो भी यहाँ उनके सरपरस्ती आला में मौजूद है आपके साथ, तो आपका शुक्रिया वहाँ तक जाएगा और पूरी दुनिया में जो मैसेज है। एजाज भाई आखिरी कमेंट क्या देना चाहेंगे? यही है कि बच्चों को क्रिकेट खुद खेल, शौक होना चाहिए आदमी को, जज्बा, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अच्छा होता है। अगर किसी का नाम नहीं भी आया तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमारा कैंप लगेगा, तो कोचिंग करेंगे, तो उसमें वो आए अपने आप को और अच्छा करें। मैं ज़्यादातर के लफ्ज़ में से इतना कह सकता हूँ कि वो लोग हैं जिनको आज शायद लोग कहते हैं ना आराम की ज़रूरत है, लेकिन ये आज भी ग्राउंड में 3 दिन से मौजूद हैं और शायद शौकत भाई लोगों के साथ मिल के ये 3 दिन से एक पैर के ऊपर, अगर मैं कहूँ कि मैं ऑफ कैमरा जवाब तो चाहिए एक्सपोज करना काम है, मैं शायद मार्क्स पहन के इसी जगह पर ही देखता रहा कि क्या चल रहा है। तो आज सच बताऊँ तो बड़ी खुशी हुई कि ये तीनों दिन शायद इन बच्चों से पहले मौजूद होते थे ग्राउंड में, वही जज्बा जो 30 साल 40 साल पहले था। बिल्कुल मैं फिर वहीं जाऊँगा कि और भी लोग मौजूद हैं और जोन की खिदमत में हाजिर हैं। इकबाल सूरती भाई मौजूद हैं मेरे साथ। इकबाल भाई खिदमत हमेशा करते आए, जोन 3 के साथ जुड़े हुए एक ज़माने थे। मैंने प्रेसिडेंट को इसीलिए बीच में खड़ा किया कि वो सुने कि आपके लोग क्या कह रहे हैं और वो कितना मुतमईन है, लेकिन अभी तक जो सीनियर तरीन कोच मैंने जिनको पर्सनली देखा है
वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम मुतमईन इन 3 दिन के, ताकि बच्चों में टैलेंट बढ़े। क्या देख रहे हैं आप, बताएं कि आपकी नज़र से बच्चे इस वक्त कैसा कर रहे हैं और क्या कहेंगे? जैसे कि आप आए ग्राउंड के अंदर आए हैं, ये जो इस वक्त जो प्रोग्राम हो रहा है, तो इस वक्त जो इनकी खिदमत हैं, अफजाल भाई की, अली हुसैन रिजवी वगैरह की, ये शौकत भाई हैं, ये सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे वो कर रहे हैं। और मैं खुद भी क्वालिफाइड लेवल 1 कोचिंग किया हुआ है मैंने, और ग्रेड 2 खेला हुआ है मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बुलाया, शौकत भाई ने, अफजाल भाई ने, कि आए ग्राउंड में आए और देखें कि क्या है क्या नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पब्लिक माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्राउड हुआ, फैमिलीज भी बैठी हुई हैं सामने। फैमिली भी माशाल्लाह से आई हुई है। निज़ाम, मैं बता दूं, निज़ाम बहुत अच्छा है कि बच्चे, पहले होता था कि बच्चों की फैमिलीज को हटा दिया जाता, आज देखने में आया कि बच्चों की फैमिलीज भी मौजूद है और यकीन यानी देख रहे हैं अपनी सर ये सब प्लानिंग हमने पहले से की थी, जो ये आपको नजर आ रही है सर। मैं वापस आऊंगा बाद में आपको। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है जोन 3 के लिए, बहुत अच्छा। अली हुसैन रिजवी भाई ने, अफजाल भाई ने बहुत अच्छा वो किया मतलब। फिर मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सारे वो लोग हैं। हम लोग कोचेस से भी बात करेंगे, ग्राउंड वहीं पे जो बच्चों के दरमियान है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुबीन भाई भी हैं। कैसे हैं आप? ये बताएं, अल्लाह का शुक्र, ये बताएं कि कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। 3 दिन से ट्रायल्स हो रहे हैं। पहली मरतबा मैं खुद ट्रायल्स देता रहा हूँ शौकी भाई के अंडर में। मैं शाइन से ही खेलता था, तो हम 3 से 4 बॉल खेल पाते थे ट्रायल्स पे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन के ट्रायल्स होते थे। अली भाई ने, अफजाल भाई ने, शौकी भाई ने इस बार ऐसा रखा है कि ऑलराउंडर कोई भी ट्रायल ले रहे हैं, ऑलराउंड के। ऐसा ही है। बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है तो बॉलिंग के ट्रायल भी दे रहा है वो। ऐसा कभी हमने देखा नहीं, कभी नहीं देखा। 3-4 बॉल मिलती थी खेलने को। और अब अच्छी बात यह है कि अंडर 17 के जो बच्चे खेल रहे हैं, अंडर 17 के बच्चों को क्लब खेलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। अब ऐसा है कि क्लब खुद ही अंडर 17 के बच्चों के पास आएंगे, हमें टैलेंट होगा तो क्लब उनको ले लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्वालिफाई कोचेस भी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट खुद मौजूद है 3 दिन से। अब तो वो बात ही नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट घर पे एसी में सो रहे हैं और पीछे ट्रायल्स हो रहे हैं। लेकिन फिर एक बार फिर आपकी बोथ ऑफ मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रियलिस्टिक स्टोरी ये है कि एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में, जो मैं शौकत भाई इसलिए पूछूंगा, मैं शौकत भाई से बोलूँगा, शौकत भाई आप सब में सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है ऑनेस्टली यहाँ पर? हाँ, इस वक्त आप सब में हम दोनों हैं। आप दोनों। तो आप दोनों से एक सवाल एक साथ है, डिपार्टमेंट बंद होने से कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ डिपार्टमेंट बंद होने से। देखिए क्रिकेट कम हो गई, 6 डिपार्टमेंट का मतलब पहले जैसे हुआ था कि 6 डिपार्टमेंट खेलेंगे, वो खेले, उसके बाद वो भी बंद हो गया। अभी बच्चों का रोजगार, जब बच्चों को विजन आगे नहीं मिलेगा कि क्रिकेट खेल के डिपार्ट नहीं मिलेगा, उनका घर कैसे चलेगा? रोजगार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था ना उनके। फिर उनको जब वो डिस्टार्ट हो जाता बच्चा, लड़का नहीं खेलता, खेलने का क्या फायदा जब उसको घर का अखराजात पूरे नहीं होंगे, तो फिर घर वाले भी मैं यही वर्ड देना चाहूँगा। और मैं ये पर्सनली पीसीबी से भी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब बहुत काम कर रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मैंने हर एक कोच की ज़बानी, शायद कुछ लोग बात भी नहीं कर रहे इस बात पे, लेकिन वो दिल से मुझे ऑफ कैमरा ये कहते हैं कि अगर डिपार्टमेंट खुल जाए तो ये बच्चे जो है ना, ये जो आज क्राइम का रेशो बढ़ रहा है, वो बढ़ इसलिए रहा है कि जब बच्चा टैलेंटेड यहाँ है लेकिन उसके टैलेंट को कोई और यूज़ कर रहा है, और वो यकीन करें ग्राउंड से बाहर जब वो टैलेंट यूज़ हो रहा है तो वो मिस यूज़ हो रहा है, और वो शायद इस कौम का बेहतर करने की बजाय कहीं ना कहीं इस कौम का बुरा कर बैठ रहा है। और वो न जाने अनजाने से ही वो उस दौर में चला जाता है, उस क्राइम के उस विजन में चला जाता है जिसके लिए वो बना नहीं होता। मैं एक बार फिर दिल की आवाज़ अगर कहूँ तो हमारे लिए पाकिस्तान जिंदाबाद तो हमेशा ही है, लेकिन अल्लाह करे डिपार्टमेंट ओपन हो। और मेरे फिर प्रेसिडेंट से भी दरख्वास्त है, मेरी उन तमाम इदारों से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आएँ सामने और स्पॉन्सरशिप वैसे ही ऑन करें और ये बच्चे जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें, क्राइम का नहीं, मुल्क का नाम रोशन। चलते हैं थोड़े कोचेज हमारे, आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। और थोड़ा इस तरफ चलते हैं और मैं इस वक्त आपको दिखाऊँ कि बच्चे और बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो जारी है, कोचेस मौजूद हैं और फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। फैमिली की तरफ चलेंगे कि फैमिली कितना मुतमईन है, उनसे भी हम बात करेंगे, बच्चों से भी करेंगे। हाँ, इस तरफ चलते हैं जहाँ जो वो सीनियर कोचेस जो इस वक्त बच्चों के ट्रायल, मैं चाहूँगा प्रेसिडेंट साहब को भी सर आप मेरे साथ रहें ताकि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने में भी आसानी होगी। आए इधर आगे की तरफ चलते हैं। हाँ जी, सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी, ये रवि मौजूद है यहाँ पे। क्या हाल है अमित, कैसे हो? ठीक हो? बड़ी खिदमत, थोड़ा करीब आइएगा। आप दोनों इस वक्त प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद हैं, आप लोग इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैसे जा रहे हैं अमित और सर आप बताएं, इमरान भाई कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, ज़बरदस्त जा रहे हैं, बहुत अच्छे नेट्स हो रहे हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर। जिस अंदाज हमने रश देखा, मुसलसल से 3रा दिन है और धड़ाधड़ बच्चे आते जा रहे हैं। खुशी की बात कि हमें टैलेंट बहुत अच्छा मिले हैं। जो हम सर्च कर रहे थे फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, जिसके हम ये तौक़े नहीं कर रहे थे अंडर 15-17 में, वो बहुत ज़बरदस्त बच्चे हमारे पास आए हैं। और ये है कि
एक दिन आए 2 दिन आए और मुख्तलिफ बच्चे आए हैं, ऐसे नहीं कि एक बच्चा बार बार आता रहा, मुख्तलिफ बच्चे आए हैं और आज भी आपके सामने हैं और बहुत अच्छे तरीके से नेट चल रहे हैं। ये बताएं कि आपके ज़माने में भी कहूँगा, मैं अमित के साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि अमित मेरे साथ खेले हैं, हम जोन 1 में थे, ये जोन 3 में शुरू से थे। एक सवाल मेरा है कि उस वक्त एक मौका मिलता था, अब 3 दिन का जो अली भाई की जानिब से या आप लोग की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से क़यादत ने कहा कि 3 दिन ट्रायल होंगे, टैलेंट ज़ाया तो नहीं होगा? नहीं, टैलेंट ज़ाया नहीं हो रहा है। एक ज़बरदस्त मैं कहूँगा इनिशियल था यहाँ पर कि 3 दिन चांस दिया गया बच्चों को। एक बच्चे ऐसा है जिनको अगर ठीक से चांस नहीं दिया जाता या वो कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, या एक बच्चा है जिन्होंने आज बॉलिंग करनी थी, जगह पर बॉल नहीं गिरा सके और वो ख्वाहिशमंद है कि मुझे कोई चांस मिले, तो उनको मौका दिया गया कि आप कल भी आके चांस ले सकते हैं, कल भी आप बॉलिंग कर सकते हैं। 3 दिन चांस मिला। इसी बात पे मैं अमित की तरफ जाऊँगा। अमित, याद होगा एक मौका होता था केसीसी में, सब खड़े में, एक नेट लगाया और बस यूं ही 3 बॉलें या 4 बॉलें मिलनी होती थी। क्या लगता है इन बच्चों को मौके सही मिल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है भाई, हमने साथ क्रिकेट भी खेली है और जब हमारा टाइम था तो हमारे खुशकिस्मती कहूँगा इन बच्चों की है, जब हम खेलते थे तो यही अफजल भाई है, आज हमारे प्रेसिडेंट है, ये हमारे मैनेजर होते थे तो आज ये हमारे प्रेसिडेंट है। और ये वो लोग हैं, ये वो के मतलब हम भी जो क्रिकेट खेले जोन से खेले, इन्होंने हमको उस टाइम बड़ा सपोर्ट किया था। आज इन्होंने मेला लगाया एक तरह से, ये कराची में आज तक कभी नहीं हुआ है, ये रिकॉर्ड एक तरह से कि 3 दिन ओपन ट्रायल्स हुए हैं और 3 दिन ओपन ट्रायल्स में ऐसा हुआ है कि सबको डोमिनेट कर दिया कि भाई अगर आप बैटिंग नहीं कर सकते तो बॉलिंग में दे दो, बॉलिंग में नहीं दे सकते कीपिंग में दे दो, बस दे दो, कुछ शो कर दो, कुछ ऐसा टैलेंट लिया जो मुल्क के काम आता है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता, कोई ऐसा प्लेयर यहाँ नहीं है कि जोन ऑफिशियल को, उसने जोन वालों ने पूरा हमारा खोल दिया, शिकायत ही खत्म हो गई, खोल दिया कि भाई आप बिल्कुल सीधा रख दिया कि आपको तीनों चीजें दे दी, अब आप जीरो तो जीरो, हीरो तो फिर हीरो। मैं इसको बता दूं कि अमित की तो खिदमात हैं आप लोग के साथ, इनके भाई अनूप की भी बड़ी खिदमात थी और अनूप हमारा मेरा बड़े सीनियर इसलिए कि बिल्कुल हम आज जो कुछ है हमारे जोन की वजह से, हमारे मुशीर भाई इंतकाल कर गए, खत्री साहब इंतकाल कर गए, अली भाई, अफजल भाई खड़े हैं, फिर हमारे शौकत भाई, तो हम इन्हीं के हाथ में बड़े हुए। आज हमें चांस मिला है हमारी जोन की तरफ से खिदमत देने का, तो हम मेरिट पे जो हो सकता है, क्योंकि हम भी मेरिट पे आए थे, अफजल भाई, रईस भाई, ये गवाही दे सकता हूँ मेरिट की कि हम सब ने जिस तरह मेहनत की थी अपने अंडर 19 टाइम में। मैं अमित को पर्सनली भी जानता हूँ, यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास के प्लेयर और भी मौजूद हैं, आरिफ खान वो भी यहाँ मौजूद हैं, नान भाई भी मौजूद हैं, आप सब ने मेहनत की है। बस फ़र्क ये कि आप यहाँ हैं, बह जाओ, हुआ ये कि एरिया चेंज हुआ, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेहनत के मौके उस वक्त बहुत थे लेकिन चांस बड़ा कम था। पर इन बच्चों की खुशकिस्मती कि इनको 3 दिन का मौका मिल रहा है। मैं मजीद जाऊँगा सर, ये भी मैं इधर जाऊँगा, कोचेज भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आएँ प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अजहर भाई, बिल्कुल मैं आपको जानता हूँ अजहर भाई, ये बताएं आप शुरू से, और सबसे प्यारी बात ये है कि इस वक्त जावेद भाई से तो एक मेरा ऐसा है कि थैंक यू जावेद भाई साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि आपको बच्चे बहुत फॉलो करते हैं यहाँ के जोन 3 के, क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन मैं कहूँगा, अच्छी आपकी काविश रही है। अजहर भाई ये बताएं 3 दिन के मौके मिल रहे हैं, ये वही बच्चे हैं, आप लोग भी वही ज़माना था कि 1-3 बॉलें खेलने के लिए हम पूरी जान लड़ा देते, आज इन बच्चों के लिए कैसे देख रहे हैं आप? इन बच्चों के लिए बहुत ही मतलब अली भाई ने जो है और जोन 3 के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है कि काफ़ी सारे जोन्स में सिर्फ 1 दिन ट्रायल्स हो रहे हैं, बट ये जोन 3 ही वाहिद जोन है जो मतलब 3 दिन के ट्रायल बच्चों के लिए ले रहा है। मतलब फ्री लगता है वो, बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब पहले दिन जिस बच्चे से बैटिंग नहीं हुई, बॉलिंग नहीं हुई, तो वो दूसरे दिन आ सकता है, फिर तीसरे दिन भी आ सकता है। तो अभी मतलब इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, बच्चों के लिए, और मतलब अपना टैलेंट शो करें और शिकायत ना करें, आएँ और ग्राउंड में टैलेंट यूज़ करें। मैं आपकी तरफ जाऊंगा और फिर कहूँगा कि थैंक यू अगेन वक्त देने के लिए। आप बिजी हैं, आई नो वेरी वेल, लेकिन ये बताएं कि कैसा लग रहा है बच्चों में 600 बच्चों को हैंडल किया इस वक्त आप लोग ने मिलके, और आज तीसरा दिन है, कैंप का आखिरी दिन है, कितना टैलेंट निकला आपकी नज़र में? नहीं माशाल्लाह से जोन 3 के अंदर मैंने खुद ने भी यहाँ से क्रिकेट खेली है जोन 3 से, और जोन 3 में जितने बच्चे आते हैं ट्रायल देने के लिए, मैंने किसी और जोन में नहीं देखा इतने बच्चे आते हुए ट्रायल देते हुए, ठीक है ना। और ये यहाँ की जोन 3 की मैनेजमेंट है, जैसे चेयरमैन अफजल भाई है, अली भाई है, उनकी काविश है। मतलब हम जब क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे तो वो तो 3 बॉलें खेली और फारिग कर दिया, बस खत्म हो गया। अब जो पीसीबी ने इतना अच्छा काम किया है कि 3-3 टीमें बना दी है जोन की, फिर आपस में मैच खेले, मैच खेल के जो परफॉर्म करेगा वो फिर टीम के अंदर आएगा। एक टाइम में था ब्लू व्हाइट ग्रीन टीमें बना करती थी, मेरी अफजल भाई यही बात है कि इस चीज़ को दोबारा रिवाइज किया गया, बड़ा अच्छा एक 3 टीमें बनेंगी, बच्चों को और मौके मिलेंगे और सबसे बड़ी बात मुल्क के लिए टैलेंट निकलेगा। ये आप इनिशिएट देख रहे हैं, कैसा है? बिल्कुल पॉजिटिव इनिशिएटिव होना चाहिए था। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, हम जब नेट पे जाते थे 3 बॉलें खेले, थैंक यू करके हमें फारिग कर दिया जाता था। अब तो ऐसा हो गया कि भाई आप नेट अलग करें, फिर इसके बाद आप
मैच खेले, मैच में आप परफॉर्म करो, अपना दिखाओ कि मेरे अंदर टैलेंट है और टीम के अंदर आ जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़े सीनियर वो लोग हैं जिन्होंने खुद जोन 3 में जो बच्चे देख रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि ये आज यहाँ ऐसे नहीं पहुंचे, ये आपकी तरह इन्हीं ग्राउंडों में इनको ये मौके मिट्टी में ऐसे मिलते थे 3 बॉलें, और उसके बाद जो वर्ड उन्होंने कहा थैंक यू बोल के, वो टैलेंट पता ही नहीं चलता था, फिर गुमनामी के नाम में चला जाता। लेकिन आप शायद आज इस दुनिया में, मैं कहूँगा बहुत अच्छे टाइम पैदा हुए हैं आप सब कि आपको पूरे मौके मिल रहे हैं। मैं चाहूँगा इस तरह भी 2 कोचेज, आप दोनों की बड़ी खिदमत है, मैं 3 दिन से सबको फॉलो कर रहा हूँ, लिख रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, बच्चों के आने से पहले आप लोग मौजूद होते हैं, कैसा फीडबैक है बच्चों का और क्या टैलेंट निकला इस बार? सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया जो आपने आके यहाँ टाइम दिया, और आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे जोन में जैसे एक्टिविटी शुरू हुई हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारी मैनेजमेंट, अली भाई सब मिलकर सर जोड़े और ये एक फ़ैसला किया कि बच्चों के लिए एक बेहतरीन इकदाम किए जाएं। ये 3 दिन के जो ट्रायल लेने का मकसद ये था कि कोई बच्चा भी मिस ना कर पाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि कोई आते हैं 3 बॉलें जैसे खेली, 4 खेली, चले गए, या 2-4 गेंदे की मुकम्मल मौके दिए गए। अगर किसी बच्चे को, जैसे हमारी मैनेजमेंट ने फैसला किया कि बैटिंग करनी है तो बैटिंग कर ले, कीपिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, बॉलिंग कर ले, और मुसलसल 3 दिन से आप भी देख रहे हैं, हम यहाँ 3 दिन से लगातार एक्टिविटी में हैं। हर तीनों दिन की फुटेज मौजूद है, सेकंड विंडो के ऊपर आप चल रही होगी। मैंने यहाँ बैठ के बहुत खामोशी से सब चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, और ये सेकंड विंडो पे आप देख रहे हैं कि बाकायदा इन्होंने ट्रेनिंग के बाद बच्चों के साथ बैठ, कुछ अखबार के मेरे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने मुझे वीडियोस भी भेजी कि अदील भाई आप देखें कि बाद में बच्चों से गुफ्तगू भी की जा रही है कि नेक्स्ट डे आपने आना है और आके अपना टैलेंट शो करना है, ज़ाया नहीं होने दिया। ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा जोन 3 को, और थैंक यू अगेन। मैं इस तरफ भी चलूँगा ताकि थोड़ा सा मिलकर कैसा लग रहा है, हाथ में लिखे जा रहे हैं, 600 बच्चों के नाम तो लिख दिए, टैलेंट कैसा है? मुझे तो बहुत पसंद आया ये जो मैं लिख रहा हूँ, मेरी खिदमत जो है जो जोन 3 के लिए, मैं क्योंकि जोन 3 से ही सिर्फ खेला हूँ और किसी जोन से नहीं खेला। अफजल भाई हैं, हमारे मुशीर भाई थे, खत्री साहब थे, उनके साथ अब्बास भाई थे पुराने, उनके साथ जो वो जानते हैं, शौकत भाई हैं वो जानते हैं, और इनके साथ खिदमत बच्चों के लिए खड़े हुए। ये एक अच्छा जेस्चर है कि आप बच्चों को बता रहे हैं हम भी यहीं से निकल के आज आप लोग के ट्रायल अगर ले रहे हैं तो यही वो जगह है जहाँ से आप खड़े होकर काम कर सकते हैं। कोई मैसेज है ज़रूर दें बच्चों के लिए? बस यही है कि मेहनत जो है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत ग्राउंड के अंदर, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग, मेहनत और कोचेस के जो है एहतराम, वो चीज़। थैंक यू अगेन। जी जी बिल्कुल। मैं ख़ास तौर पे जो 3 दिन का हमारे इक़दाम है उसको हम ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। बच्चों के लिए ये मैसेज है कि हतमी नहीं होता, आप मेहनत जारी रखें। ये तमाम लोग आपके लिए बैठे हैं, ये आप लोग के लिए सर जोड़ के बैठे हैं, इन्होंने अपना वक्त दिया है, हर चीज़ दी है, जान मारी है यहाँ अपनी। आप लोग आते हैं लेकिन आपके लिए मुसलसल यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया। आएंगे तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही आएंगे और कुछ सीख के जरूर जाएंगे। आप मेहनत करें, फल इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, मेहनत जारी रखें। थैंक यू। थोड़ा सा स्टेप चलते हैं। अच्छा जी, मेरे सामने एक ऐसा शख्स मौजूद है जो शायद मेरा रूममेट भी रहा, मेरा बैचमेट भी रहा और आज फर्स्ट क्लास का एक बेहतरीन बॉलर भी है, आरिफ खान। और काफ़ी खिदमत है आरिफ, नो डाउट। बचपन का एक टाइम था जो हमने साथ गुजारा जोन 1 के अंदर, लेकिन आज माशाल्लाह जोन 3 में आप मौजूद हैं। इब्तदाई तो आपका ये भी इलाका ही रहा, खिदमत बच्चों के लिए कर रहे हो, आज खुद भी फर्स्ट क्लास के लो। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो मौजूदा करंट प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और बच्चों का हौसला अफजाई करें। आरिफ बताएं कैसा जा रहा है, क्या टैलेंट देखा बच्चों में? बहुत अच्छा जा रहा है। स्पेशली मैं जोन 3 को क्रेडिट दूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, टैलेंट वाले बच्चे भी है इसमें, और ये बहुत अच्छा क्रेडिट है कि यंगस्टर बच्चे आए और अपना टैलेंट शो करे और आगे जाए इंशाल्लाह। अरे ये बताओ, हमारा एक टाइम था जिसमें 3 बॉलों के बाद थैंक यू कर दिया जाता था, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। क्या लगता है ये मौके जो बच्चों को मिले, गोल्डन पीरियड नहीं इनके लिए? ये तो बहुत अच्छा है। मुसलसल 3 दिन कंटिन्यू ट्रायल हो रहे हैं यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ कि एक कोचेज अलग अलग व्यू से बैट्समैन बॉलर देख रहे, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं तो बाकी भी जोन में कहूँगा कि इसी तरह का कुछ निज़ाम वो भी करें ताकि बच्चा ज़ाया ना हो किसी भी हाल में। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे हमने 3 दिन का वो रखे हुए ट्रायल, तो तीनों दिन बच्चों को ये है कि आप आ सकते हो, ओपन ट्रायल है, आप दो, आप में टैलेंट है, आप सामने आओ। बिल्कुल। और कोई मैसेज ऐसा देना चाहोगे बच्चों के लिए? जो मैं चाहूँगा, मेरा प्यारा दोस्त आरिफ ज़रूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेशनल टीवी पर जो भी दोस्त तुम्हें देख रहे हैं कोई मैसेज दे दो। मैसेज यही है कि दिल लगा के खेलो, डरो मत, खुल के खेलो, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ, थैंक यू अगेन वक्त देने के लिए। सर मैं चाहूँगा आप इस मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि फैमिली मौजूद हैं और यही चीज़ जो प्लेयर्स कह रहे हैं उनसे तो हम बात करेंगे बच्चों से, लेकिन पेरेंट्स मौजूद हैं, हम उस तरफ चलते हैं। और प्रेसिडेंट साहब से भी कहूँगा सर आप हमारे साथ आएँ ताकि जो पेरेंट्स की जो अल्फाज है वो आप सुने कि उनको वो कितने मुतमईन हैं और वो क्या कहते हैं। आएँ ज़रा उस तरफ चलते हैं। नूर भाई आएँ।
अच्छा जी, हम थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे, फैमिली मौजूद है। मैं चाहूँगा प्रेसिडेंट साहब आप भी आएँ ताकि फैमिलियाँ मौजूद से बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर? ये बताएं 3 दिन कैंप लगा है अंडर 15 अंडर 17, क्या देख रहे हैं? और मैं चाहूँगा ज़रा प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ मौजूद हैं जोन 3 के, कोई ऐसी बात जो आपको लगे मज़ीद बेहतरी की तरफ हो या बच्चों को भरपूर मौका मिला है? मैं जो 3 दिन से देख रहा हूँ जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमने भी क्रिकेट के लिए, लेकिन जो फैसिलिटीज़ यहाँ दे रहे हैं और जो उन पर मेहनत हो रही है, तो मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान का सास है। और बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि भतीजे भी मेरा खेल रहे हैं यहाँ आए हुए उसके लिए। हाँ, तो मैंने इससे अच्छा आज तक नहीं। पहले एक वक्त था, हमारी बड़ी डिस्कशन हुई कप्तानों के साथ भी, कोचेस से भी, कि 3 बॉलें बोल के थैंक यू कर दिया जाता था, वो बच्चा टैलेंटेड होता, वो ज़ाया हो जाता था। आज 3 दिन के मौके मिले कि वो बच्चा कुछ भी दिखाए, बस शो करे कि उसमें टैलेंट किया। पहले दिन मैं जब आया देखा तो मैंने बोला यार ये और बच्चों को ये चांस नहीं देंगे, तो बच्चों से कराया। तकरीबन मेरे ख्याल में एक बच्चे से इन लोगों ने 5-5-6 और कराए हैं। 600 बच्चे आए। प्रेसिडेंट मौजूद हैं, लाइव है, बिल्कुल कोई सवाल रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें ताकि ये उसका जवाब दे सकें। नहीं, कोई ऐसा मैंने चीज़ नहीं देखी कि उनसे मैं सवाल करूं, क्योंकि हर चीज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपके भतीजे को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि सच बोले ये मौजूद है, कोई सवाल रखना है बिल्कुल बोले। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने अगर होता तो मैं ज़रूर बोलता आपको। सर आपकी फैमिली अस्सलाम, बिल्कुल, और कैसे आप? ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है टूर्नामेंट जो अभी ये ट्रायल लगाए गए हैं, कितना मुतमईन है आप लोग एज अ पेरेंट्स? बहुत बेहतरीन इकदाम है पीसीबी का, और इससे जो ना नए टैलेंट को बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और ये मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो मेहनत करें और आगे आए। पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, मैं फिर सब पेरेंट्स को बता दूं कि प्रेसिडेंट भी मौजूद है, कोचेज भी मौजूद हैं, और ये शायद तारीख में पहली बार होगा कि वो कहते हैं ना कि हम उनको लेके बीच में आ गए आपके। कोई सवाल दिल में है तो ज़रूर रखें ताकि ये जवाब दे सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छा फेयर वो हो रहा है, सब बच्चों को जो ना चांस मिल रहा है। सर देखिए यही होता है, 3 दिन के इस कैंप ने ना सबके सवाल ख़त्म कर दिए कि वो जो टैलेंट ज़ाया हो, अब किसी के पास कोई सवाल है नहीं। आए थोड़ा सबसे मैं चाहूँगा सबसे थोड़ा ओपनली खुलते हुए ताकि कैमरे के। सर अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपसे भी कहूँगा एज अ पेरेंट्स साहब हैं, कैसा लग रहा है और कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा है, 2 दिन से मैं आ रहा हूँ, लेकिन कल भी आया था, मैं अपने बेटे को लेके आज भी आया हूँ। कल उन्होंने बैटिंग के दिए थे ट्रायल, आज उन्होंने बॉलिंग के दिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे दिए। और बहरहाल 3-3 ओवर खिलाए जा रहे हैं, 4-4 ओवर खिलाए जा रहे हैं बच्चों को, इसलिए कि बच्चों को पता चले कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। लेकिन अब उस बॉलिंग में भी उनको कम से कम 2-2, 3-3 ओवर दिए जा रहे हैं कि पता चले कि इनकी बॉलिंग कैसी है। सर 2-2 नहीं, मैं आपको बताऊँ 18-18, 24-24 बॉलें करवाई जा रही है ताकि वो बच्चा ये कह सके। पहले कहा जाता था कि 3 बॉलें, जिसमें सवाल रखा भी है, इस बार बच्चों से 24-24 पूरा 5-5 ओवर के एक राउंड कराए जा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? फिर वही वाली बात, मुतमईन है? से बताएं मुतमईन है? बहुत अच्छे, मुतमईन है। आपसे भी सवाल, प्रेसिडेंट मौजूद है, कोई सवाल है? नहीं, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, और अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे, हमारी दुआ है। पहली बार है प्रोग्राम, जवाब तो लेकिन ये मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चों को बार बार पूछ के बेटा का आपके साथ कुछ ज्यादती नहीं हुई, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बात है। प्रोग्राम जवाब तो मैं आज तक मैं सवाल करता हूँ और जवाब लोगों ने बड़े तल्ख दिए हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिलीज बच्चे वाकई वाले। मैं थोड़ा तरफ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? कैसे 3 दिन के ट्रायल जा रहे हैं? बहुत बेमिसाल ट्रायल हुए हैं, और मैं सबको मुबारकबाद के मुस्तहक हैं ये लोग, जिस तरह बच्चों को उन्होंने मौके दिए हैं, यकसर मौके। ये नहीं कि 2-4 बॉलें करवाई हैं, 1-2 बॉलें खेली और भी बुला लिया। बच्चों के साथ बड़े मोहब्बत का और शफीकाना रवैया था इनका, जिस तरह के ट्रायल होने चाहिए। बच्चों में कोई टेंशन नहीं थी, कोई टेंस नहीं थे बच्चे, अपने कारकर्दगी के हवाले से, माहौल के हवाले से भरपूर मौका मिला, बहुत भरपूर मौका मिला। और मैंने इस तरह की जो ट्रायल्स हैं, आई हैव विटनेस फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एवर। बिल्कुल, आई एग्री, मैं खुद विटनेस हूँ एज अ क्रिकेटर भी कि 3 दिन पहली बार। मुबारकबाद के मुस्तक हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। मैं ये कहूँगा कि इस तरह के लोगों को प्रमोट करें जो बच्चों को जो ना फैमिली इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें ताकि बच्चों का एतमाद बढ़े। ज़ाहिर है कि वो इनका जब अच्छा माहौल देंगे बच्चों को तो बच्चे परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। सर सेम सवाल प्रेसिडेंट बहुत सारी ट्रायल। सर प्रेसिडेंट सामने डायरेक्ट अब आपसे बच्चों का कोई सवाल ऐसा है जो इनसे किया जाए कि ये बेहतर कर लें? देखिए, मैं तो 3 दिन से मुसलसल आ रहा हूँ अपने बच्चे के साथ। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी ना, अगर आपका बेटा आज लड़का जो है ना वो सेलेक्ट है या नहीं है, ही डोंट नो, उसको बताया जा रहा है कि भाईजान आप फिर कल आएँ, फिर ट्रायल दें, दूसरा कोच आपको चेक करेगा, आपको अगर उसने पास कर दिया है तो इंशाल्लाह आपको हम सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी जो चीज़ अच्छी है, एक तो कोच सेलेक्ट कर रहा है, पीछे से अलग कमेटी बैठी हुई है, वो भी चेक कर रही है, वो अपने पास नाम लिख रही है। अगर फॉर एग्जांपल कोच से एक बंदा मिस हो गया या कोई और चीज़ हो गई तो वो दे विल डू सम डिबेट्स कि भाई यार एक लड़का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आपने सेलेक्ट नहीं किया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड।
सो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। मैं आपकी बात करूं, इनसे सवाल ही नहीं लूंगा। दो चीजों का तो मैं आई विटनेस हूं कि इनके पास अपनी अपनी डायरीज भी हैं। ये नाम नोट करते हैं कि रिमार्क्स अपने रखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना एक शख्स पे वो बाकायदा नोट करते हैं कि क्या बच्चा कहाँ टैलेंट में शो कर रहा है। और ये आपकी बात। दूसरी बात कि एक और सवाल था कि पहले मौके नहीं मिलते थे जिसमें ये शिकवा देखा जाता कि ज्यादती हो गई, बच्चे ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स हैं और पीसीबी को भी शुक्रिया, मोहसिन नकवी साहब का भी शुक्रिया, अली हसन भाई का शुक्रिया, सबका कि सर इसी तरह टैलेंट सामने आएगा और हमारे जो परचम है ना, हमारा परचम, उसको यही लोग आगे लेके जाएंगे। और जब ये फैमिली, आप भी मुतमईन है जनाब? बिल्कुल 100%। जी आप बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेके अंदर नेट तक यहाँ जो भी स्टाफ है, इन सबको अखलाक, बच्चों के साथ रवैया बहुत मैंने ऐसा नहीं देखा। थैंक यू अगेन सर, बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा सर जाऊंगा और बहुत शुक्रिया तमाम पेरेंट्स, सबसे बात शायद मैं ना कर पाऊँ लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबका, खास तौर पे प्रेसिडेंट साहब और कोचेस को मैंने इसलिए लिया कि सर ये आपकी जो आवाम है ना, ये आपके बीच में रहे और आप इनके बीच में रहें तो सवाल आपको मिलेंगे और फिर आप ही बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा सुना करते थे कि मौके ना मिलने से बच्चा ज़ाया हो जाता है, फिर यही जाके फेसबुकों पे, यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जाके ये बच्चे लिखते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। लेकिन 3 दिन के इस ट्रायल ने पेरेंट्स का कहना ये कि सवाल ही मार दिया कि मौके इतने मिल गए कि शायद ये बच्चे कम भी इसलिए होंगे, वो थकावट होती है ना, वो उन बच्चों को होगी और वो खुद अपना मेयार चेक कर सकते हैं कि उनमें कितना टैलेंट है ताकि किसी का हक ज़ाया ना हो सके। चलते हैं मजीद बच्चों की तरफ, तो थोड़े बच्चों से बात करते हैं। सर थैंक यू अगेन आप सबका, खास तौर पे एक बार फिर हम जरा बच्चों की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम जाएंगे थोड़ा सा बच्चों की तरफ जहाँ पे बच्चे मौजूद हैं और इस वक्त उनकी बारी आने वाली है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, बेटा कैसे हो? ठीक ठाक हो? एज अ बॉलर 17 यस 15 17 कैसा जा रहा है? 3 दिन का कैंप लगाया गया है। मैं सवाल बहुत सीधा पूछूंगा, मुतमईन हो अपनी मैनेजमेंट से या कुछ कमी लग रही है अभी भी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से मुतमईन है क्योंकि हमें बहुत सारे मौके, 3 दिन का मौका दिए गए हैं और उसमें हमें ये चांस भी दिए गए हैं कि हम बार बार बॉलिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद बैटिंग भी करने आ सकते हैं। बैटिंग बॉलिंग सब मिल रहा है ना? मतलब एक टाइम था जब नहीं मिलता था। आप मुतमईन हो अपनी जानिब से? जी जी बिल्कुल मुतमईन। फास्ट बॉलर? ऑफ स्पिनर। राइट हो, एज अ फास्ट बॉलर? नहीं एज अ लेग स्पिनर। लेग स्पिनर कैसा जा रहा है? सब अच्छा जा रहा है बस, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल भी ऐसी अच्छी बॉलिंग करता रहूँ। जज़ाकल्लाह, लवली। माशाल्लाह हाइटें ऐसी हैं कि 17 हाइट है। एज अ फास्ट बॉलर? यस। कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बिल्कुल सबको चांस मिल रहा है, पिछले दफा की तरह नहीं है, बिल्कुल मतलब मजा आ रहा है सबको। ये नहीं कि आपके लोग मौजूद हैं, सच बताओ मुतमईन और चीज़ से? जी जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। ठीक है। हाँ, बच्चों से कम बात लगाएंगे क्योंकि इस वक्त बैटिंग का मरहला जारी है। थोड़ा सा एक बैट्समैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? वालेकुम सलाम। पहले दिन है या 3 दिन लगातार हो गए? 3 दिन लगातार हो गए। बैटिंग ही कर रहे हो? बैटिंग ही कर रहे हो। मुतमईन हो कोचिंग से? मुतमईन है। हम पहले भी बहुत जगह ट्रायल देने गए लेकिन ऐसा स्टाफ नहीं देखा, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं माशाल्लाह से, और आगे भी कोशिश ही इनकी यही रहेगी। आगे भी कोशिश। एक कोच वहाँ मौजूद है, मैं उनको सिर्फ हाथ दिलाऊंगा। वे 3 दिन से मैं चाहूँगा था प्लीज़, ये वो हैं जो बच्चों के बाकायदा फर्स्ट नेम जो है ना, वो ये इनको मैं देख रहा हूँ लिखते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? स्टार्टिंग में मेरी आपसे बात चल रही थी उस वक्त, लेकिन आप बिजी थे। ये बताएं 600 बच्चे आ चुके हैं, नाम आप लिख रहे हैं, एक आप लिख रहे हैं, एक वो लिख रहे हैं, कैसा जा रहा है? सर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त ट्रायल चल रहे हैं और जोन 3 ने बहुत अच्छा ये इकदाम उठाया है कि इस बार हमें एडवांटेज मिला है कि 3 टीमें 15 की और 17 की भी 3 टीमें खेलेंगी। मतलब 60 and 60 120 बच्चा निकालना है आप लोगों को 600 से। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग लगे रहें, और कम इसलिए बात करूँगा आप बिजी है प्लीज़, बच्चा नया आ चुका है, डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे हैं। अमूमन तौर पर हमेशा ये होता था कि बच्चों को डिस्टर्बेंस, ये अंडर 17 के कैंप पे थे। हम तेज़ी से चलते हैं क्योंकि इस वक्त 15 की तरफ चलते हैं और 15 के बॉलर तक बॉलिंग कर रहे हैं और अमित मैं देख रहा हूँ अंडर 15 को लीड कर रहे हैं। हम उस तरफ हो जाते हैं, जल्दी से चलते हैं इस तरफ। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र सही जा रहा है। फर्स्ट डे है या तीनों दिन आए हो? फर्स्ट डे। क्यों 2 दिन क्यों नहीं आए? टाइम नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैं आया नहीं। पता था कि ट्रायल्स हो रहे हैं? जी। आप अपनी वजह से नहीं आए ना? कौन से क्लब में खेलते हो? मैं क्लब में नहीं खेलता, मैं अकेडमी में खेलता हूँ, आगा खान में। आगा खान में साबिर भाई है वहाँ पे? सर फकर है। सर फकर है। चले बस खुशी की बात है, ट्रायल दे रहे हो और मजा आ रहा है ट्रायल में? जी गुड है। थोड़ा इस तरफ चलते हैं, ये भी कुछ बच्चे हैं। फास्ट बॉलर क्या हो? फास्ट बॉलर राइट आर्म। राइट आर्म कैसा जा रहा है? सही जा रहा है। मुतमईन हो? उम्र कितनी है? उम्र 14 साल। 14 साल है। मुतमईन हो? ये बताओ कि जो मौके मिलने पूरे मिले, तीनों दिन आए हो पहले दिन आए हो? पहला दिन है, 2 दिन रह गए थे। दोस्त अब ने बोला था लेकिन वो आया नहीं, मेरे को पता नहीं था जगह। नहीं पता? अच्छा एक और बच्चा भी यहाँ मौजूद है। कैसे हो? ठीक है, आप सुने? बताएं कि कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ओवर्स किए अब तक आपने? 14।
14, 10 hours ऐसे। आज 10 आवर्स की। कितने दिन से आ रहे हो? 3 days से 3 डेज से आ रहे हो। रेगुलर। कोचेस कोऑपरेट कर रहे हैं, बातचीत करते हैं जी आपसे? जी बातचीत करते हैं, अच्छी कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब सही तरह बात करते जी हैं? जी अच्छी तरीके से। बिहेवियर कैसा है इन लोगों? बहुत बहुत नाइसली है। थैंक यू अगेन। इस तरफ चलते हैं, बच्चे इस वक्त मैं कहूँगा कि अपने काम कर रहे हैं और हम अब चलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और अब चलते हैं बाहर की तरफ। अच्छा जी, ग्राउंड से बाहर आते हुए मुझे कस्टम के पुराने दोस्त जाहिद भाई दिखे। अस्सलाम जाहिद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? लॉन्ग जर्नी, बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है, कभी कस्टम में हुआ करती थी मुलाकात। कैसा जा रहा है? थोड़ा भाग जाए ताकि मैं चाहूँगा कि ग्राउंड की हवा हम सबको लगे। जाहिद भाई बताएं कि कैसा जा रहा है? 3 दिन के ट्रायल रखे गए जोन 3 की जानिब से, मुतमईन है? बहुत अच्छी नई टीम आई है यहाँ। शौकत साहब हैं, ये हैं, बड़े इन्होंने मेहनत की। और मेरे दोस्त इकबाल सूरदी साहब, उनका भी नाम है। बिल्कुल इकबाल भाई की बात हुई है। ये आप बताएं कि क्योंकि सीनियर हैं आप, जोन 3 के पुराने लोग हैं, मुतमईन है? बिल्कुल बिल्कुल 101%। जो बच्चों को मौके नहीं मिलते थे मुतमईन मिल रहे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह। ये नए ग्रुप आया इंशाल्लाह, कोई बच्चा जो है इसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी इंशाल्लाह। जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। ये कि ये नहीं है सिफारिश। माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की है सबों ने और इनका हक भी है। बिल्कुल हक है और नो डाउट मैंने पूरे प्रोग्राम में जामिन भाई की भी बात करूंगा, अफजल भाई की बात भी करूंगा, इकबाल भाई, इजाज भाई, सब ने मिलके मेरे साथ रहे, फैमिली साथ रही, आपके साथ फैमिलीज भी खड़ी हुई हैं और यकीनन ये फैमिलीज वही हैं जो अपने वक्त में क्रिकेट जरूर खेलते होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, मेरे कोचेस से बात हुई, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आज जो कई ऐसे लोग हैं जो क्रिकेटर्स हैं वो इन्हीं के हाथों से निकले, बड़े हुए और आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कहता हूं, क्योंकि आज तो बात थी स्पोर्ट्स की, कोई क्राइम की बात थी नहीं, लेकिन सच जानना बहुत ज़रूरी था कि वो बच्चे जो कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, आज मैं उनसे कहूँगा क्या 3 दिन आपको मिले, आपने करके दिखाया, आपने मेहनत की, आपने साबित किया अपने कोचेस को कि हम में क्या टैलेंट बाकी है अभी भी। यकीन जाने जितने भी लोगों से मेरी बात हुई सिर्फ एक ही अल्फाज था उनका कि हमने बच्चों से रोक रोक के कहा कि आपको सब कुछ प्रॉपर मिला या नहीं मिला, और बच्चों ने भी एक ही बात की कि कोचेस का बिहेवियर बहुत वैलिड था। जो सुनते आ रहे थे कि ज़्यादतियाँ होती हैं, शायद नई मैनेजमेंट के आने के बाद कुछ चेंजेस आए। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आज एक बार फिर कहूँगा कि स्पोर्ट्स के इस तरह जब भी प्रोग्राम्स होंगे मैं इन बच्चों के लिए भी आऊँगा, इन कोचेस के लिए भी आऊँगा जिनकी 40-40 साल खिदमत रही हैं इन बच्चों के लिए, और आज सिर्फ 2 लफ्ज़ अगर इनसे हमने बात कर ली तो ये ज़िंदगी भर इनके लिए भी है। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।